दोस्तों जियोलॉजी जब हम एज एन ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं, चाहे आईएएस के लिए करें आईएफएस के लिए, वहाँ पर दो मेजर चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। पहला, जियोग्राफी जैसा सुनने में लगता है तो काफ़ी लोग जियोग्राफी ऑप्शनल वाले जियोलॉजी ले लेते हैं, प्लस टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग भी इसे ऑप्ट करते हैं। दूसरा, एक आपके पास डिलेमा आता है कि आईएएस में तो ये ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर है, लेकिन आईएफओएस में पॉपुलर है। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो काफ़ी सक्सेसफुल ऑप्शनल है। इस लेक्चर में हम इन डिसएडवांटेजेस को आपके फेवर के लिए यूज़ करने की बात करेंगे। कैसे ज़ीरो बैकग्राउंड से आप रैंक तक पहुंच सकते हो जियोलॉजी ऑप्शनल से। इनफैक्ट इवन इन आईएएस एक स्मार्ट प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए आपको थीम्स समझनी पड़ेंगी जियोलॉजी में क्या है, जो सिलेबस से बनती हैं, जो हम अभी इस लेक्चर में बात करेंगे। बेसिकली हर एक टॉपिक को कुछ यूनिट्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देना है। जैसे पैलेंटोलॉजी को सिलेबस टॉपिक्स के बेस पर पैलेंटोलॉजी और इवोल्यूशन पे अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, पीवाईक्यूज़ का रोल क्या है। तीसरा, सिनॉप्सिस के ब्लॉक का क्या रोल है, प्लस सिनॉप्सिस आईएएस को कैसे आप स्मार्टली यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले पीवाईक्यूज़ में मैं आपको एक जैसे पीवाईक्यू दिखा देता हूँ। जनरल जियोलॉजी में एक टॉपिक है मीटोराइट। यहाँ पे आप देखो 2024 में आईएफएस में पूछा वाटर मीटोराइट्स, फाइंड्स एंड फॉल मीटोराइट आपसे पूछ लिया, राइट। अब ये कुछ साल पहले लेक्चर जो मैंने ये लिया था, यहाँ पर आप इस टाइम पे चले जाना। ये देखो मीटोराइट फॉल एंड फाइंड प्रॉपर टेबल में एक कंपैरिजन दिया हुआ है, पहली चीज़। तो इसलिए सिनॉप्सिसाइज ओवरऑल एज वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जैसे मान लो ब्लॉक की मैंने बात की, मान लो मैं ये टॉपिक सर्च करता हूँ एरियल फोटोग्राफ एंड देयर इंटरप्रिटेशन। ये अगर मैं नेट पे जाके सीधे गूगल पे डायरेक्टली डाल दूँ तो भी डायरेक्टली सिनॉप्सिस आईएएस सर्च रिजल्ट में आएगा। अब ये ब्लॉग आपके लिए क्यों हेल्पफुल हो जाएंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी, हाउ इज़ इट क्लासिफाइड, राइट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एरियल फोटोग्राफी यही है। ये 2022 का क्वेश्चन है। फिर सिंपल, अगर आप 2024 का क्वेश्चन, हाँ यहाँ पूछा हुआ वेरियस टाइप ऑफ सैटेलाइट इमेज रिजोल्यूशन। तो अगर मैं इस पेज में रिजोल्यूशन ही सर्च कर लूँ तो रिजोल्यूशन आपको मिलेगा कुछ जगह, एक हेडिंग है रिजोल्यूशन, मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन, ये है वेरियस टाइप ऑफ रिजोल्यूशन। तो फ्री ब्लॉग भी आपको इस टर्म में हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो वापस अभी हम स्टार्टिंग पे चलते हैं। थीम्स की जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली सिलेबस के बेस पे हम कुछ इन थीम्स में डिवाइड करेंगे। जैसे जनरल जियोलॉजी को 3 थीम में आप डिवाइड कर सकते हो, पॉज करके देख लो। जियोमॉर्फोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, क्लियरली 2 थीम है। स्ट्रक्चरल क्लियरली 2 थीम्स हैं। पैलेंटोलॉजी क्लियरली 2 थीम्स हैं। स्ट्रेटिग्राफी क्लियरली 3 थीम्स हैं। देखो मैं आपको पहले थीम्स आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ इसका लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है। जैसे मैं स्ट्रेटिग्राफी की बात करूँ, बहुत जियोलॉजी में एक इशू ये है कि हम इसे प्रीलिम्स के साथ प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन कुछ कॉमन टॉपिक्स तो हैं। अब जब ज्योग्राफी से कन्फ्यूज़न के बाद आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो क्यों ना उसे आप प्रीलिम्स के लिए यूज़ करो। प्रीलिम्स प्रिपरेशन के साथ में अगर मैं कहूँ स्ट्रेटिग्राफी में, मैं ये वाला पार्ट नहीं कर सकता, इसे मैं छोड़ सकता हूँ। स्ट्रेटिग्राफिक प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस, जिसमें लिथो, बायो, क्रोनो एंड मैग्नेटो आता है और उनके इंटर रिलेशनशिप, इसको आप प्रीलिम्स के टाइम पे छोड़ दो। लेकिन अगर मैं 1.5B की बात करूँ, इंडियन स्ट्रेटिग्राफी एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री, क्या आपने प्री कैम्ब्रियन रॉक्स वगैरह नहीं पढ़े? ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी? बुंदेलखंड, प्री कैम्ब्रियन, कुडप्पा, अरावली, प्री कैम्ब्रियन रॉक, प्री कैम्ब्रियन, बीआईएफ एक पीवाईक्यू है, पढ़ लेना साथ में। साउथ इंडियन शील्ड क्या है, ये सब आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े, राइट। ये सब हमने पढ़े होते हैं, राइट। सेम वे में धारवाड़ हमने पढ़ा होता है, सिंहभूम, प्री के साथ आप एक बार को तैयार कर सकते हो, राइट। सिमिलरली आप बाकी टॉपिक्स भी पीवाईक्यू के साथ एक बार देख लेना कर सकते हो, इसलिए ये डिवीज़न ज़रूरी है। स्ट्रेटिग्राफी ऑफ हिमालय, अब जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लो। स्पीति वैली ऑफ हिमालयाज, तो बेसिकली प्री के साथ जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो कुछ पार्ट तो कवर कर ही सकते हो। सिमिलरली इसका जो थर्ड पार्ट है, टेक्टोनिक, पैलियोग्राफी एंड जियोलॉजिकल स्टडी। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इनफैक्ट प्लेस्टोसिन, ग्लेशिएशन, ये हम पढ़ते हैं। गोंडवाना टाइम में कैसे क्लाइमेट था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं प्री के टाइम पे। विंध्यन सुपर ग्रुप, विंध्यन रॉक्स के बारे में आप पढ़ते हो, उसी से बेस लेकर आप इसे कवर कर सकते हो, एटलीस्ट कुछ पार्ट तो कर ही सकते हो। टेक्टोनिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन, इसका 10 to 20% हम प्रीलिम्स में ही पढ़ लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज प्रीलिम्स में ही पढ़ लेते हैं। तो ये बेसिकली रैशनल है इनको थीम्स में डिवाइड करने का, कि कौन सा आप प्री के साथ कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते। प्लस जैसे पैलेंटोलॉजी है तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो कुछ पार्ट वो हैं जो सिलेबस में सिर्फ स्पीसीज़ या फॉसिल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। यहाँ देखो स्पीसीज़ हो गई, फॉसिल, इंडेक्स फॉसिल, ये सारे फॉसिल के प्रिजर्वेशन है, काइंड ऑफ फॉसिल, ये सारी चीज़ें। दूसरे में इवोल्यूशन के टॉपिक्स आ जाता है। क्वेश्चंस भी देखो वैसे ही है। इवोल्यूशन में आपको मोस्टली आईएफएस के टॉपिक मिलेंगे। ये टॉपिक्स हैं, अलग अलग स्पीसीज़ है, हाथी, घोड़ा एंड इंसान के ऊपर है, देन शिवालिक, फोना एंड इसके बाद ये सारे ट्राइलोबेटा, ये सब
राइट। ये रैशनल होना चाहिए आपका थीम्स में डिवाइड करने का। तो जो सिलेबस में 12 टॉपिक हैं, 12 के बदले आप 3+2 ये आप देखते जाओ, इस तरह से आप डिवाइड कर लो। कुछ बहुत ही क्लियर डिवीज़न है। मिनरलोजी कुछ पीसीएस के सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ भी है इस तरह से सिलेबस, राइट। सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी एक ही टॉपिक में रहेगा। इकोनॉमिक में आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी रहेगा, प्लस जो जियोलॉजी ऑफ इंडियन डिपॉजिट हैं सारे एक साथ आप ले आओ। माइनिंग और इनको भी आप डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो ये तो हुई थीम्स। अगर आप थीम्स कर लेते हो ना, आपके पास स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाएगा। दूसरा, आईएएस और आईएफएस का सिलेबस एक साथ लेके चलो। वो हम सिनॉप्सिस में ऑलरेडी करते हैं, आप ब्लॉग में देख भी सकते हो। जैसे मैं बताऊँ, जो इटैलिक टर्म्स लिखी हुई ये आईएफएस ओनली है। कुछ जगह ये थोड़ा इरेशनल भी, जैसे अर्थक्वेक है, ये कॉजेज इफेक्ट ये सब तो आईएएस में है। सेस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया ये आईएएस में है, लेकिन सेस्मिसिटी ऑफ इंडिया, अर्थक्वेक बेल्ट, इंटेंसिटी, सिस्मोग्राफी ये सब आईएफएस ओनली है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लिखा हुआ आईएएस में है, लेकिन एविडेंस एंड मैकेनिज्म आईएफएस में लिखे। जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है सिलेबस में आईएफएस में, वो मिलता है यहाँ पर, राइट। बाकी हेयर एंड देयर कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 3 में लास्ट टॉपिक देखो, सुपर इम्पोज डिफॉर्मेशन, 1-2 टॉपिक यहाँ मिलेंगे, कुछ टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे मिनरलॉजी में। अदरवाइज मोटा मोटा सिलेबस 90% सेम है। तो आईएएस और आईएफएस की प्रिपरेशन सेम करनी चाहिए। पीवाईक्यूज़ का रोल क्या है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। पीवाईक्यूज़ जैसे मैं कहूँ 2024 में इस यूनिट से कितने पीवाईक्यूज़ हैं। जैसे इन्होंने पूछा विद सुटेबल एग्जांपल्स रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस आपको बताना है। 2024 में आईएफएस में 8 नंबर का पूछा है, राइट। तो रेजिडुअल डिपॉजिट सब हेडिंग 2021 के क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ आप देखो रेजिडुअल डिपॉजिट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिडुअल डिपॉजिट और रेजिडुअल कंसंट्रेशन डिपॉजिट सेम ही चीज़ है। दूसरा जो ये क्वेश्चन पूछा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिजर्व, तो यही क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सेम ही है। टाइप और क्लासिफिकेशन एक ही बात होती है, राइट। सिमिलर वे में अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्मेटिक डिपॉजिट एंड नोट ऑन लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट। तो मैग्मेटिक डिपॉजिट अभी हम देख लेते हैं। लेट मैग्मेटिक क्वेश्चन नंबर 17 जो 2013 का क्वेश्चन है, सेम ही टॉपिक है। मैग्मेटिक डिपॉजिट, लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट, राइट। बाकी चीज़ें भी इसी वे में पूछी हुई हैं, आप कवर कर सकते हो, राइट। तो पीवाईक्यूज़ का रोल हमेशा रहेगा। हाँ, एक चीज़ है कि यूपीएससी जैसे बाकी ऑप्शंस में डेप्थ में जा रहा है, जियोलॉजी में भी जाएगा, लेकिन अगर आप जियोलॉजी जैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट में डेप्थ में जाने से डर रहे हो, जहाँ आपके पास 2 ही स्पेक्ट्रम है मार्क्स लाने के, या तो 0 या मतलब या तो आपको मिनिमम मार्क्स 0 मिलेंगे, या फिर बहुत अच्छे 7+ मार्क्स मिल सकता है आउट ऑफ 10, राइट। अभी आप कोई आंसर जनरेट नहीं कर सकते, कोई कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं कर सकते एग्जाम में, राइट। अगर कोई फॉसिल किसी तरह की अपने नेचर रखता है तो वो वही नेचर्स होंगे, उसमें मोदी या कांग्रेस की कोई स्कीम नहीं आ जाएगी। अब एक बात करते हैं जियोलॉजी का प्रॉब्लम क्या है। देखो, टेक्निकल ऑप्शनल्स का आप ओवरऑल सिलेक्शन रेट देखो, इसमें जूलॉजी आता है, बॉटनी आता है, एग्रीकल्चर आता है, मैथमेटिक्स आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है। इस पर मैंने 1-2 लेक्चर्स भी लिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल सिलेक्शन रेट तो बढ़ा है, बट जूलॉजी में बहुत बढ़िया है, जियोलॉजी में क्यों नहीं है? बेसिकली मार्केट का है। यहाँ पर डिमांड तो ठीक है, सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट है, बेसिकली मार्केटिंग हमारे पास ही। जैसे मैं कहूँ, अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल में 10 इनरोलमेंट होते हैं, पीएसआईआर में 12 होते हैं, सोशियो में 15 हो जाते हैं, जियोलॉजी में 1 इनरोलमेंट या 2 क्वेरी आएंगी ले दे के 1 इनरोलमेंट होगा। तो कोचिंग्स के पास वो एक इंसेंटिव तो नहीं होगा ले दे के, हम है तो बिजनेस ही, राइट। तो एक ये प्रॉब्लम है, जहाँ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है वहाँ पर डिमांड ही लोग जनरेट नहीं होने देंगे। अदरवाइज जियोलॉजी फॉरेस्ट्री ऐसा नहीं हो सकता कि आईएफओएस में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस इसी से हैं और आईएएस में कोई अता पता नहीं, राइट। तो इसको आप अपने एडवांटेज के लिए ले सकते हो। कंपटीशन कम है, ज़्यादा कंपटीशन होता है तो वहाँ पे आपको स्टैंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कम कंपटीशन में आप कर सकते हो। बाकी कुछ ऑप्शंस और भी हैं अदर एग्जाम्स के, आप यहाँ रीड कर सकते हो। हम सीधे आते हैं चैलेंजेस ऑफ जियोलॉजी ऑप्शनल। सबसे पहली चीज़ तो कन्फ्यूज़न होती है ज्योग्राफी के साथ, राइट। बहुत बार ज्योग्राफी वाले लोग ले लेते हैं, लेकिन इसको आप अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको सिलेबस से ही दिखा देता हूँ। देखो, जो यूनिट नंबर 1 है जनरल जियोलॉजी, ये आप ज्योग्राफी के साथ प्रिपेयर करो, इनफैक्ट प्रीलिम्स के साथ करो। जियोमॉर्फोलॉजी प्रीलिम्स के साथ करो। रिमोट सेंसिंग छोड़ देना प्रीलिम्स के पहले। स्ट्रक्चरल में सिर्फ वो वाला पार्ट जो आपको प्रीलिम्स से या ज्योग्राफी से कॉमन दिखे, जैसे जॉइंट्स एंड फॉल्ट, अनकन्फर्मिटी, राइट, फोल्ड एंड फॉल्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये टॉपिक्स आप प्री के साथ कर सकते हो। पैलेंटोलॉजी प्री के साथ बिल्कुल छोड़ देना। स्ट्रेटिग्राफी आप कर सकते हो, इनफैक्ट प्रिंसिपल्स और स्टार्टिंग वाला पार्ट आप छोड़ दो तो ये पूरा आपको
बाकी यहाँ से पूरा प्रीलिम्स के साथ कवर कर लेना चाहिए। हाइड्रोजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्लियरली कॉमन टॉपिक्स है। ज्योग्राफी ऑप्शनल से जेनरिक, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये सब टॉपिक्स तो आपने पढ़े होंगे। मूवमेंट ऑफ सब सरफेस वाटर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बाकी और पढ़ लो। स्प्रिंग्स, राइट, पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, ये सब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ते हैं। इनफैक्ट इनकी प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स के साथ ही करनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स बिल्कुल जीएस टाइप है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट, तो यूनिट नंबर 6 की जा सकती है प्रीलिम्स और ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक, जो ये वाला पार्ट है, इसमें लैंडस्लाइड्स आप कर सकते हो, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। पेपर 2 में मिनरलॉजी आप छोड़ देना अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, साथ में कुछ कॉमन नहीं है। इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अदरवाइज ये काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट ही आता है जियोलॉजी का, इनफैक्ट इसको बाद में करना चाहिए। सेडिमेंट्री एक आसान यूनिट है, प्री के साथ आप प्रिपेयर अगर कर पाओ, टाइम मिले तो कर सकते हो। इकोनॉमिक जियोलॉजी, ज्योग्राफी ऑप्शनल में रिसोर्स ज्योग्राफी है पेपर 2 में, यहाँ पर इकोनॉमिक जियोलॉजी है। इनफैक्ट अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है एंड आप आईएएस में ज्योग्राफी एंड आईएफएस में जियोलॉजी से अपेयर हो रहे हो, इनफैक्ट नहीं भी हो रहे हो आईएफएस में जियोलॉजी से, तो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इकोनॉमिक जियोलॉजी के टर्म्स ज़रूर देख लो, राइट। जो सिनॉप्सिस का ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला मटेरियल है वो हमने आईएफएस के इकोनॉमिक जियोलॉजी से कॉमन ही बनाया है, जो रिसोर्स ज्योग्राफी वाला पार्ट है। माइनिंग एक आसान यूनिट है, कभी भी कर सकते हो, ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है पूरा लास्ट में इन्वायरमेंटल जियोलॉजी पूरा ज्योग्राफी ऑप्शन से कॉमन है। तो ऑलमोस्ट 30-40-50% पार्ट आप कर सकते हो जियोलॉजी का प्रिपेयर अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। बस एक चीज़ आप थोड़ा माइंड में रखना, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरलॉजी एंड इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, ये 3 यूनिट ऐसी हैं, इनको अगर आप बाद में प्रिपेयर करो तो काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो। लोग इन्हीं यूनिट्स में पढ़े रहते हैं, छोटी छोटी यूनिट से भी ऑलमोस्ट उतने ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको ज़रूर ध्यान रखो। तो ये चैलेंज ज़रूर था, लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिवली यूज़ करो, अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर ले जाओगे। दूसरा, जीएस से इसका ओवरलैप लिमिटेड है, राइट। जियोमॉर्फोलॉजी ओशनोग्राफी में कुछ है, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अभी हम देख ही चुके हैं। साइंस टेक में बेसिकली रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक्स कॉमन आते हैं। गाइडेंस इश्यूज़ हैं, स्टडी मटेरियल है, लेकिन सिनॉप्सिस आईएएस का गाइडेंस है, कोचिंग लिमिटेड ज़रूर है, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन सिनॉप्सिस आईएएस। ब्लॉग फ्री और पेड मटेरियल सब कुछ है, राइट। अगर आप पेड कोचिंग्स में जाना चाहते हो देन आप कंसिडर कर सकते हो सिनॉप्सिस आईएएस का यहाँ पर ऑप्शनल में जियोलॉजी, या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज में जियोलॉजी। फॉरेस्ट्री के साथ कुछ कोर्सेज आपको मिलेंगे, राइट, इस तरह से। और पीवाईक्यू एंड ई बुक पे ही आप अगर फोकस करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। फ्री ब्लॉग्स वगैरह मैंने आपको बता दी, काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बांगर और महापात्रा के बियॉन्ड आपको सोचना है, स्पेशली हैंड रिटन नोट्स। जो लोग 200 और 210 पे पढ़े रहते हैं ना इसमें आईएफएस में, कई बार वो रीज़न यही है, ये बच्चों वाली किताबों में पढ़े रहते हैं, पतली सी बुक के हम बांगर पढ़ लेंगे, महापात्रा पढ़ लेंगे, इस टॉपर के हैंड रिटन नोट्स पढ़ लेंगे, वो बहुत बहुत छोटे हैं, बेसिक लेवल के नोट्स हैं वो। आप ये मान के चलो ये स्कूल लेवल की बुक्स हैं। इनफैक्ट बांगर के किसी एडिशन में ये लिखा हुआ भी है स्टार्टिंग में कि ये किसी स्टेट में इस 12th क्लास के स्कूल के लिए बनाई गई है, समझ रहे हो। तो एनसीईआरटीज़ हैं काइंड ऑफ बांगर एंड महापात्रा एक 2 पेज में एक चैप्टर खत्म कर दिया, वो ऐसे कैसे होता है। यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग के इश्यूज़ हर जगह है, वो खैर जियोलॉजी में भी है। तो एडवांटेज आपके पास क्या है जियोलॉजी का, अगर आप सिलेबस और पीवाईक्यू कर ले जाते हो तो बहुत स्मार्टली आप चीज़ें कर ले जाओगे। आपको पहले क्या करना चाहिए, एक मेरी तरफ से टिप ये है, पीवाईक्यू पहले करो फिर सिलेबस करो। उसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि सिलेबस की मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। मान लो मैं आपके इस टॉपिक में जाता हूँ, यहाँ चले जाता हूँ टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, इसमें आप क्या पढ़ना चाहोगे, आप पढ़ना चाहोगे कुछ टेक्सचर स्ट्रक्चर, ये रहे आप देख लो, ये सारे पूछे हुए हैं। इससे ज़्यादा क्या मटेरियल आप पढ़ लोगे इस टॉपिक को कवर करते हो, आप बताओ, एक बार बताओ। थिंकर लिखा हुआ है, ये है, राइट। आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, सिनॉप्सिस के थ्रू भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। इमेजेस हो गई, आयरन टाइटेनियम, ये नीचे टाइटेनियम टॉपिक में कवर्ड है। रिप्लेसमेंट टेक्सचर आपको आ गया, अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा रिप्लेसमेंट टेक्सचर इतना डिटेल में पढ़ना है, राइट। सॉलिड सॉल्यूशन आईएफएस में पूछा हुआ है, ये रहा सॉलिड सॉल्यूशन का क्वेश्चन, कितना डिटेल में आप पढ़ सकते हो, राइट। इतने क्वेश्चन हैं। नीट स्केच के साथ रिप्लेसमेंट एंड एक्सो सॉल्यूशन, अगेन रिप्लेसमेंट वाला फिर पूछ लिया। देन स्ट्रेटिफॉर्म एंड स्ट्रेटा बाउंड डिपॉजिट, तो इतने सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो भी और टाइम ज़्यादा है तो भी पहले पीवाईक्यूज पढ़ो, देन गो टू सिलेबस कंप्लीशन, राइट। प्रीलिम्स के साथ स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करना है मैंने कॉमन टॉपिक्स आपको बता दिए। आईएफएस का एडवांटेज क्या है, प्रीलिम्स सेम है। यहाँ स्पेशली अगर आपकी कैटेगरी
ऐसी है कि जिसमें प्रीलिम्स में कट ऑफ कम है तो आपके पास स्पेशली पॉजिटिव जोन में आप जाते हो, क्योंकि प्रीलिम्स रिलेटिवली डिफ़िकल्ट तो है ही आईएफएस का, बट कैटेगरी में आपकी आईएफएस की कट ऑफ जनरल की आईएएस की कट ऑफ के ऑलमोस्ट बराबर हो गई। एक चीज़ और है, आईएफएस का एडवांटेज क्या है, यूपीएससी में मोस्टली 3:1 इंटरव्यू में सिलेक्शन रेट ये है, बट मेंस में ना आप ये मान के चलो 65-70% लोग बैठते हैं एग्जाम में। मान लो 1000 लोगों ने आईएफएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो 650 लोग ही एग्जाम में बैठेंगे, राइट। तो फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते ना वो 2.1 या 2.2 का रेशियो बचता है, मतलब हर 2 में से 1% सेलेक्ट होता है। ये डेटा यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश होती है उसमें है। अब देखो, जीके इजी है, जनरल इंग्लिश इजी है। इसके लिए मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, आईएफएस के पिछले 5 साल के और यूपीएससी सीएसई के जो इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर है वो 5 साल के, ये ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर्स होते हैं। एक लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग और एक क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा पार्ट 10 या 20 नंबर का वो डिफरेंट होता है। गाइडेंस लेके हम थोड़ा उसमें बात करेंगे, बट आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए। 5 साल के यूपीएससी सीएसई और 5 साल के आईएफएस के पेपर कर जाओ। इंग्लिश में आप दूसरों से 20-25 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे। जीके इजी है, सिनॉप्सिस पर राइट कोर्स आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। वो बेसिकली स्पेशली उसमें अभी तक हमने आईएफएस का कुछ ऐड नहीं किया, बट इस साल से हम ऐड ज़रूर कर देंगे। स्पेशल कोर्सेज में आप जाओगे राइट, इसमें मेंस आंसर बिल्डिंग आईएफएस के भी हम सॉल्यूशंस ज़रूर ऐड कर देंगे, राइट। दूसरा, अल्टीमेटली इसमें एक चीज़ तो है ही, 800 नंबर के 2 ऑप्शनल है। तो जैसे यूपीएससी में ना जीएस का वेटेज ग्रेटर देन ऑप्शनल है मार्क्स के टर्म्स में, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ जीएस का वेटेज काफ़ी कम है ऑप्शनल से। तो अगर आपके ऑप्शंस ठीक हैं एंड जो स्ट्रेटजी मैंने आपको आईएफएस में फॉरेस्ट सर्विसेज में फॉरेस्ट्री ऑप्शनल और जियोलॉजी ऑप्शनल दोनों के लिए बताइए, उसको आप फॉलो कर ले जाओ तो फिर डेफिनेटली 30-40 नंबर का एडवांटेज ले जाओगे। और राइट जो कोर्स है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दे जाएगा। टेक्निकल ऑप्शनल्स का मैंने आपको बात कर ही दी है। साइंटिफिक ऑप्शनल का फ़ायदा ये है कि जो पोटेंशियल है या तो 0 मार्क्स आएंगे या फिर बहुत हाई मार्क्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव मार्किंग होगी, यहाँ मार्किंग सब्जेक्टिव नहीं है। सिलेबस शॉर्टर है, लेकिन उसको हमने डिवाइड 12 यूनिट को लगभग 16 या 17 यूनिट में किया, इस वजह से सिलेबस उतना भी छोटा नहीं है, राइट। लेकिन पीवाईक्यू बेस्ड अगर आप फोकस करके चलते हो तो रिलेटिवली बेटर कर जाओगे। रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, हम यूनिट बाय यूनिट कुछ गाइडेंस में भी देखेंगे। कंपटीशन तो कम है ही, ठीक है। फाइनल टेक अवे इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले, सिलेबस और पीवाईक्यू स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ये वर्ड मैंने स्पेशली ऐड किया। रिवर्स इंजीनियरिंग की जो टिप है 40+ ईयर के पीवाईक्यू, देन अल्टीमेटली स्किम थ्रू द कंटेंट। डायग्राम और एग्जांपल्स कैसे ऐड करने वो मैंने आपको शो कर दिए। 5 साल के पेपर अगर आप करते हो तो वो पैटर्न शो करेंगे, लेकिन 45 ईयर्स 79 से लेकर तो 45 होता है, उससे आपका सब कुछ ही कवर हो जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितने जल्दी शुरू कर सको कर लो। और आईएफएस के लिए फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी स्मार्टली फोकस ज़रूर करो। लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री पे 20-25% टाइम देके जियोलॉजी पे 75% टाइम देते हैं और ये डुबो लेते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है जियोलॉजी ऑप्शनल को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप चाहते हो कि मैं कुछ और गाइडेंस बनाऊँ इस पर, तो वो भी हम बात कर सकते हैं। थैंक यू।